नमस्कार छात्रों। मैं प्राध्यापक राजेंद्र ढमाले, एचएल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ओझर टाउनशिप। आज हम 7वें पद्यपरक पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। 7वां जो पद्यपरक पाठ है उसका शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ। कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। सबसे पहले हम कवि परिचय को देखेंगे। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। इसके बाद हम कवि की जो प्रमुख कृतियां हैं उसकी ओर जाएंगे। प्रमुख कृतियों में अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि। प्रस्तुत जो काव्य है पेड़ होने का अर्थ, वो कवि ने प्रेम समर्थक है पेड़ इस कविता संग्रह से लिया है। इसके बाद हम विधा परिचय को देखते हैं। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावों को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोगशील और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। विधा परिचय के बाद हम पाठ परिचय को देखेंगे। पाठ परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। स्पंदन यानी कि धड़कन। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। इसके बाद हम सीधे रूप से काव्य की ओर जाते हैं। प्रस्तुत जो काव्य है पेड़ होने का अर्थ, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी। कवि ने यहाँ पर सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को किस प्रकार से सिद्ध करता है, इस बात को अपने काव्य के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। देखिए, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता।
या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। देखिए, कविवर डॉक्टर मुकेश गौतम जी यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से अपना संदेश किस प्रकार से दे रहे हैं। कवि ने यहाँ पर कहा है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। प्रस्तुत काव्य के माध्यम से मनुष्य कितनी भी कोशिश करे, पर वह पेड़ जितना परोपकारी तथा त्यागशील नहीं बन सकता। संघर्षशील पेड़ के हौसले को कवि यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं, पेड़ के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि गुणों की जैसे कवि यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं। कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है, वो बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने पर विवश कर देती है। पेड़ हमेशा मनुष्य को कुछ न कुछ देता रहा है, वो दानी है, परोपकारी है। अनगिनत विचार वो बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने पर विवश कर देती है। और उसी समय कवि के मन में उस पेड़ को देखकर अनगिनत ऐसे विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि कहते हैं, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों हो जाए, वह पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता। यानी कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि आदमी सिर्फ आदमी है, यानी मनुष्य सिर्फ मनुष्य है, वो कभी पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। पेड़ के हौसले से मनुष्य को यहाँ पर सीख लेनी चाहिए कि पेड़ का हौसला किस प्रकार से है, उसका उत्साह किस प्रकार से है। वह हमेशा संसार भर के मनुष्य को कुछ न कुछ देता ही रहा है। परोपकार की भावना जो है वो यहाँ पर पेड़ में हमें दिखाई देती है, और इसीलिए पेड़ के हौसले से मनुष्य को यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश जैसे कवि यहाँ पर मनुष्य को दे रहे हैं। इसके बाद कवि ने पेड़ के हौसले को हमारे सामने रखा है। आगे हम पेड़ का जो हौसला है उस हौसले को यहाँ पर देखेंगे। हौसला है पेड़ अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वो सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है।
देखिए यहाँ पर कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी क्या कह रहे हैं। कवि ने यहाँ पर पेड़ को हौसले वाला, साहसी या हिम्मत वाला बताया है कि पेड़ में कितना बड़ा हौसला है, साहस है, हिम्मत है और उत्साह है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन में पेड़ का बहुत ही बड़ा महत्व है। मनुष्य कितनी भी कोशिश करे पर वह पेड़ जितना परोपकारी तथा त्यागशील नहीं बन सकता। कवि यहाँ पर संघर्षशील पेड़ के हौसले को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं, पेड़ जब से जन्म लेता है, यानी जैसे ही बीज जमीन से ऊपर आता है, वो पहले एक अंकुर होता है और उसके बाद जब वह एक विशाल वटवृक्ष के समान बहुत ही विशाल का ऐसा वृक्ष बन जाता है, परंतु उस समय जब वो कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय वह नहीं लेता। कैसा भी आंधी तूफान आए या सामने कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आ जाए, पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता। यानी जीवन पर्यंत पेड़ जो है वो संघर्ष करता रहता है। यानी एक रूप से मनुष्य को भी यहाँ पर अपने जीवन पर्यंत, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का संदेश पेड़ यहाँ पर मनुष्य को दे रहा है। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर वह सामना करता है। यानी वो अपने स्थान पर अडिग है, अटल है, और अपने स्थान पर अटल रहकर मनुष्य को यहाँ पर पेड़ संघर्ष करने का संदेश दे रहा है। यानी कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, जब तक पेड़ जीवित रहता है, वह एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव है कि शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थ पूर्ति करने वाले जो लोग होते हैं, वो दूसरों के सामने नाक रगड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। परंतु जो मनुष्य यहाँ पर संघर्ष करता है, वह इस प्रकार से कभी दूसरों के सामने नाक रगड़ने वाला नहीं है। और इसी संघर्ष को पेड़ यहाँ पर मनुष्य को दे रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने के कारण मनुष्य जो है वह अपना हौसला खो बैठता है। ऐसे मनुष्यों को भी पेड़ यहाँ पर संदेश दे रहा है कि तुम हमेशा संघर्ष करते रहो, और इसी संघर्ष करते रहने से ही तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, उसकी प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। कवि कहते हैं कि पेड़ जहां भी खड़ा हो, कवि कहते हैं कि पेड़ जहां भी खड़ा हो, चाहे सड़क पर हो, किसी झील के किनारे हो या फिर पहाड़ के ऊपर हो, उसकी मनोस्थिति जो है वह हमेशा एक जैसी होती है। यानी वो अपने स्थान पर अटल है। कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, वह अपने स्थान से हिलने वाला नहीं है। पेड़ के सामने भेड़िया, बाघ जैसे हिंसक पशु आ जाए या शेर दहाड़ने लगे, पेड़ किसी से नहीं डरता। जबकि मनुष्य हम देखते हैं कि हिंसक पशु के सामने आने पर डर से ही मर जाता है। पेड़ मनुष्य के समान न कभी किसी की हत्या करता है, न ही आत्महत्या। यहाँ पर कवि मनुष्य का जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ के बारे में बताते हैं। कवि वृंद ने भी अपने काव्य में कहा है
कि स्वार्थ के सब ही सगे, बिन स्वार्थ को नाही। सेवे पंछी सरस तरु, नीरस भय उड़ी जाई। संसार की ये नीतियां है कि जब लोग किसी से कुछ पाना होता है तो ही संबंध जोड़ लेते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं। जब जरूरतें पूरी हो जाती है तो लोग दूसरों के साथ कोई संबंध भी नहीं रखते। उसी प्रकार पंछी भी ऐसे पेड़ों पर निवास करते हैं जो पेड़ हरे भरे होते हैं, और जब पेड़ सूख जाता है तो पंछी भी ऐसे पेड़ों को छोड़कर उड़ जाते हैं। ये संसार की नीतियां है जो कवि वृंद ने अपने काव्य के माध्यम से बताई है। तो यहाँ पर कवि मनुष्य को संघर्ष करने की बात कहता है, और इसीलिए कवि ने यहाँ पर पेड़ को हौसले वाला, साहसी, हिम्मत वाला बताया है। पेड़ मनुष्य के समान न कभी किसी की हत्या करता है, न ही आत्महत्या। इसके विपरीत पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है, और पेड़ की उस ठंड हवा में, उस शीतल छाया में जब मनुष्य बैठता है तो उसे कितना सुकून मिलता है। यही नहीं, पेड़ राहगीरों के समक्ष पुष्प वर्षा करके मानो उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, जैसे ही मनुष्य पेड़ की छांव में बैठता है, पेड़ की छांव में बैठने से उसे सुकून भी मिलता है, साथ ही साथ वह जो पुष्प वर्षा करता है उससे मनुष्य को आगे बढ़ने की वह प्रेरणा दे रहा है। यानी कई रूप से पेड़ जो है वो मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है। यानी सभी का वह स्वागत करता है और सभी को वह विदा भी कर देता है। कवि कहते हैं, गांव के रास्ते का वह पेड़ जो है वह आज भी मुस्कुरा रहा है। यानी पेड़ जैसे मुस्कुरा रहा है वैसे मानो वह मनुष्यों को भी हमेशा या जीवन भर मुस्कुराकर रखना चाहता है। परंतु आज उसकी परिस्थितियां जो है वो विपरीत हो गई है। वो पहले जैसा सीधा नहीं है, टेढ़ा पड़ा है। परंतु कवि ये भी कहते हैं कि सच बात तो यह है कि रात भर उस पेड़ ने तूफान का सामना किया है। वो खुद घायल है, घायल होकर भी उस पेड़ के ऊपर जो चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है, तो पेड़ ने चिड़ियों के बच्चों के घोंसले को भी सुरक्षित रखा है। देखिए, पेड़ ने खुद की तो सुरक्षा तूफान से की है, उसका सामना किया है, संघर्ष करते हुए वो अपने स्थान पर अटल है, और चिड़ियों के बच्चों के घोंसले को भी इतने तूफान में उसने सुरक्षित रखा है। अंत में कवि कहते हैं, सचमुच, जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सचमुच, सच बात तो यह है कि पेड़ जो है वो बहुत बड़ा हौसला है, और इसलिए कवि ने यहाँ पर पेड़ को हौसले वाला, साहसी या हिम्मत वाला बताया है। संघर्ष करने की जो पेड़ की प्रवृत्ति यहाँ पर रही है, तथा मनुष्य को इसके माध्यम से कवि ने यहाँ पर जो संदेश दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संतुलन में पेड़ का जो महत्व है, उस पेड़ के महत्व को भी यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं। साथ ही साथ संघर्षशील पेड़ के हौसले को कवि ने प्रस्तुत पद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो आज की तासिका में हमने यहाँ पर पेड़ होने का अर्थ, ये जो डॉक्टर मुकेश गौतम जी का पद्यपरक पाठ है, इसके माध्यम से आदमी पेड़ नहीं हो सकता, और पेड़ के हौसले को यहाँ पर देखा है। प्रकृति का
संतुलन बनाए रखने में पेड़ों का जो महत्व है तथा मनुष्य कितनी भी कोशिश करे पर वह पेड़ जितना परोपकारी तथा त्यागशील नहीं बन सकता, और साथ ही साथ संघर्षशील पेड़ के हौसले को तथा पेड़ का जो संघर्ष है उस संघर्ष को कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। तो आज की तासिका में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। शेष भाग जो है काव्य का हम अगली तासिका में देखने वाले हैं। धन्यवाद।